हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में फर्स्ट 4 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात किया हुआ था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम द नेक्स्ट 4 5 ईयर प्लान्स जो कि 5th 6th 7th 8th 5 ईयर प्लान्स जो थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि 4th 5 ईयर प्लान में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया हुआ था और कहीं ना कहीं वो फेल्यूर था, लेकिन बाद उसके भी उन्होंने सक्सीड किया हुआ था। तो इसमें यहाँ पर उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड टू सक्सीड हर इट वाज हिज सन राजीव गांधी जी। एंड अगेन उनके बाद भी पीवी नरसिम्हा राव साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने भी जो है अपना योगदान दिया हुआ था। तो इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर तो आइए शुरू करते हैं। 5th 5 ईयर प्लान, आइए देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम में क्या हुआ था 1974 से 1979। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। गरीबी हटाओ नारा तो नहीं था, लेकिन पॉवर्टी को पूरी तरीके से एरेडिकेट किया जाए, रिमूव किया जाए, ये गोल था, ऑब्जेक्टिव था। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, हमने देखा कि PL 480 जो था जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स हमें ग्रेन्स फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेटन किया हुआ था, रोक दिया हुआ था स्कीम, लेकिन बावजूद इसके 1971 बांग्ला लिबरेशन वॉर में इंडिया की जीत हुई थी। हमने उस वक्त रशिया जो कि सोवियत यूनियन था, USSR, उसके साथ 20 ईयर्स फ्रेंडशिप डील साइन की हुई थी इन रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स हैं। एंड अगेन 1977 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज की हुई थी, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत टर्बुलेंट फेजेस हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका असेसमेंट किस तरीके से, रिजल्ट्स क्या थे। हाई इन्फ्लेशन था, पूरा टाइम फ्रेम बहुत ही हाई इन्फ्लेशन था। इट वॉज टर्मिनेटेड बाई जनता गवर्नमेंट। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने जो थी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने दरअसल इम्पोजिशन किया हुआ था इमरजेंसी का। तो 1977 में इलेक्शंस आए हुए थे और उसके बाद जो थी उनकी सरकार गिर गई थी एंड जनता गवर्नमेंट वहाँ पर आई हुई थी। मोरारजी देसाई जी जो थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो उन्होंने इस प्लान को जो है वो टर्मिनेट किया हुआ था। येट द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। यहीं पर हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। नेशनल हाईवे प्लान जो था वो यहीं पर दिया गया था। इवन 5th 5 ईयर प्लान वॉज नॉट अ ग्रैंड सक्सेस, इट वॉज एक्चुअली अ फेल्योर। 6th 5 ईयर प्लान क्या है? 1980 to 1985। अगेन श्रीमती इंदिरा गांधी जी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वापस आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अब ना ही गरीबी हटाओ, ना ही एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पूरी तरीके से पॉवर्टी को ऐसे ही निकाल देना चाहती थी वो, पूरी तरीके से पॉवर्टी पर अटैक बाय क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी को चारों ओर फ्रीली छूट दी गई थी कि भाई डेवलपमेंट जहां चाहे वहां जाए, आप एक्सपैंड करें, और ताकि मेन गोल जो था वो पॉवर्टी पर डायरेक्टली अटैक हो। तो इसका असेसमेंट क्या है? मोस्ट टारगेट्स वर अचीव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स उस जमाने में हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट स्कीम्स वगैरह आए थे। दरअसल बहुत ही अच्छा एक गोल्डन फेज भी माना जाता है इंडिया का उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेवलपमेंट जो था वो बहुत अच्छा था और ग्रोथ पहली बार 5.5% 5% के ऊपर जो था ग्रोथ पहुंच चुका था। टारगेट जो था वो अचीव किया गया था। फैमिली प्लानिंग वॉज ऑल्सो एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। संजय गांधी जी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थे इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि फोर्स्ड जो थे ट्यूबेक्टोनॉमी वेसेक्टोनॉमीज वगैरह करवा रहे थे वहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए। एंड अगेन दैट्स अ डिफरेंट इशू, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग का भी जो था इशू वहाँ पर चल रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन को भी जो था वो कंट्रोल करना था। तो समवेयर अराउंड 6th 5 ईयर प्लान इज अ सक्सेस, क्योंकि टारगेट्स जो थे खासकर ग्रोथ रेट को लेकर वो अचीव किए गए थे। 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 1990, यहाँ पर हमें राजीव गांधी जी की सरकार देखने को मिलती है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। तो आइए देखते हैं कि उनके नेतृत्व में किस तरीके का प्लान दिया गया था। ऑब्जेक्टिव: एम्फोसिस ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट कुड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड राइज प्रोडक्टिविटी। अगेन वही टारगेट्स दिए गए थे कि सेल्फ सफिशिएंसी हो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पुश किया जाए, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, प्रोडक्टिविटी रेस किया जाए। रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना भी हमने देखी इसी टाइम फ्रेम में आया हुआ था। और कई टेक्निकल और साइंटिफिकल एडवांसमेंट्स हुए थे। टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन भी इसी टाइम फ्रेम में हुआ था। अगेन कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ हमारे टाइज से नॉर्मलाइज किए गए थे। चाइना के साथ अच्छे खासे टाइज हुए थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी चल रहे थे वहाँ पर श्री राजीव गांधी जी ने उन्हें बहुत इफेक्टिवली टैकल किया हुआ था। पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर भी शिरोमणि अकाली दल के साथ जो थे अच्छे खासे टाइज बनाए गए थे। तो इस तरीके से एक स्टेबिलाईजेशन का ये प्लान दिया गया था। तो इसका असेसमेंट क्या था? विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 6%, दिस प्लान वाज प्रूव्ड सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ सीवियर ड्रॉट कंडीशंस फॉर द फर्स्ट 3 years कंसेक्यूटिवली।
तो जाहिर सी बात थी कि 5.5% ऑलरेडी अचीव किया गया था, इसे और पुश करके राजीव गांधी जी की नेतृत्व में 6% ग्रोथ रेट वो अचीव किया गया था इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट कंडीशंस। याद रखिएगा कि 1968 उस टाइम फ्रेम में ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ था, तो उसके रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट, बिकॉज ऑफ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला 3 consecutive ईयर्स तक ही, क्योंकि उसके बाद बोफोर स्कैंडल हिट होता है। अगेन आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अगेन 1990s के टाइम फ्रेम में राजीव गांधी जी रिजाइन करते हैं एंड इन 1991 टाइम फ्रेम में उन्हें असैसिनेट किया जाता है श्रीलंका में। तो दिस प्लान इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना, जो कि बहुत ही एक एम्बिशियस स्कीम प्रोजेक्ट माना जाता है। तो समित 5 year प्लान वाज आल्सो अ सक्सेस। अगेन एनुअल प्लान्स, जाहिर सी बात थी कि स्कैंडल्स हिट हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके थे, प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो रहे थे एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था इंडिया में। इंडिया वाज एट द वेरी ब्रिंक ऑफ अनाउंसिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर भी हमने प्लान हॉलीडेज दिए हुए थे और एनुअल प्लान्स अनाउंस किए हुए थे 1989, 1990 और 1991 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बिफोर स्कैंडल था, राजीव गांधी जी ने रिजाइन किया हुआ था, अगेन वो श्रीलंका गए हुए थे दौरे पर एंड अगेन तमिलनाडु में उन्हें असैसिनेट किया गया था। तो ये ऐसे कई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थे। और राजीव गांधी जी के बाद लीडर कौन होगा, यहाँ पर भी कई चर्चाएं चल रही थी। बाद में जो था वो पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम हमें देखने को मिलता है। राजीव गांधी रिजाइंड एंड दिस फॉलोड हिज डेथ। सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हिट इंडिया। अगेन इंडिया जो था वो इकोनॉमिक रिसेशन के पाथ पर चल रहा था। तो इसका असेसमेंट क्या होगा इन एनुअल प्लान्स का? ऑफ कोर्स इट वाज बिगिनिंग ऑफ एलपीजी मॉडल, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ओपन इकोनॉमी बन रही थी इंडिया। हम इसके बारे में इन डिटेल्ड हमारे अगले के चैप्टर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में पढ़ेंगे। एंड अगेन 8th 5 year प्लान, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने दिया हुआ था 1992 से लेकर 1997। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, growth in exports and imports, improvement in trade and current account deficits, to undertake an annual average growth rate of 5.6%। यानी कि अच्छी तरीके से वेगली नहीं बताया गया, जैसे कि हमने 5th 6th 5 year प्लान में देखा कि पॉवर्टी पर अटैक करेंगे, इस तरीके की बात की गई, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये हमें रोड मैप नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर पहली बार इन डिटेल बताया जा रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर में हाई ग्रोथ रेट्स लाने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में ग्रोथ चाहिए, ट्रेड एंड करंट अकाउंट डिफिसिट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्लान्स और टारगेट्स दिए गए थे। एनुअल ग्रोथ रेट का टारगेट 5.6% रखा गया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि 6% ग्रोथ रेट हमने टच किया हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, करेंसी प्रॉब्लम्स थे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वगैरह के, इंडिया जो था वो डिवैल्यू हो रहा था, तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे, तो हमने ग्रोथ रेट थोड़ा बहुत कम ही रखा हुआ था। इसका असेसमेंट क्या था? इट वाज पार्टली सक्सेसफुल, क्योंकि एलपीजी के रिफॉर्म्स नए नए आ रहे थे, तो इसे रिजल्ट देने में थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम लग रहा था, तो इसे पार्टली सक्सेस कहेंगे। एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.78% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.6 वाज अचीव्ड। दिस वाज द रीजन व्हाई यू कंसीडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव साहब के। इट वाज बिकॉज ऑफ हिज विजन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक इकोनॉमिक रिसेशन में जो इंडिया की इकोनॉमी चल रही थी वो अगेन सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनती है, और आप देख सकते हैं कि टारगेट 5.6 का था, लेकिन अचीव 6.78% का हुआ था। तो ये थी 8th 5 year प्लान, जो कि इट वाज एक्चुअली अ पार्टली सक्सेस। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी द नेक्स्ट 4 5 year प्लान्स के बारे में, दैट इज फ्रॉम 5th 6th 7th एंड 8th। हम आगे के चैप्टर में बाकी के 5 year प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।